Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11 chapter 3 An Empire Across Three Continents part 9th. Please do subscribe my channel so that you can get more further updates. तो यहाँ पर सबसे पहला पेज नंबर 68 NCERT की बुक में आता है हमारा द कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स, यानी तो हम इसको कह सकते हैं श्रमिकों का नियंत्रण। तो इसमें क्या लिखा है? स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एन एशियन वर्ल्ड। तो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्र में दास्ता या स्लेव की प्रतिक्रिया यहाँ पर मौजूद थी और ये चल रही थी सालों से। तो यहाँ आगे लिखा है कि इट वॉज सीरियसली चैलेंज्ड विद दिस इंस्टीट्यूशन इट डज नॉट फॉलो द बल्क ऑफ लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वॉज परफॉर्म्ड बाय स्लेव दैट मे हैव बीन ट्रू और लार्ज पार्ट्स ऑफ इटली एंड रिपब्लिकन पीरियड। तो हम इसमें ये मान सकते हैं कि ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, बल्कि गणतन्त्र काल में इटली के मामले में भी हम कह सकते हैं कि स्लेव फॉलो हो रहा था। But it was no longer true of the empire as a whole. Slave were an investment. पर हम ये भी मान सकते हैं कि समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी और दासों को निवेश हो रहा था, या दास एक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मान सकते थे, पैसा कमाने का जरिया। At least one Roman agriculture writer advised landowner against using them in a context where too many might be required. तो हम ये भी देख सकते हैं कि कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जिम्मेदारों को ऐसे संदर्भों में उनको गुलामों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी कि जहाँ फसल कटती थी वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में आवश्यकता होती थी। तो वहाँ जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुँचा जा सकता था, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे और इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा तरीके से नीग्रो और जो इनकी ये स्लेव ब्रीडिंग हो रही थी और जिस तरीके से इनके साथ अन्याय करा जा रहा था, स्लेव लेबर बना के इनको पूरे में बेचा खरीदा जा रहा था, इनकी एक तरीके से इंसल्ट की जा रही थी और जो उच्च वर्ग द्वारा दासों के प्रति क्रूरता थी, तो उसके लिए विरोध कर रहे थे कुछ लोग। और दूसरी ओर साधारण लोग थे जो इनके लिए सहानुभूति रखते थे और वह चाहते थे कि नीग्रों या इस तरीके से जो लोगों को एक तरीके से एक्सप्लॉइट है ये खत्म हो। तो यही सारी चीज़ें इसलिए हुई है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं कि द प्रॉबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन एग्रीकल्चर, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बोली कि स्लेव्स और इनकी इंटेंसिटी को ख़त्म करा जाए और इनको जो ये चीपर रेट्स में बेचे जा रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि जो लोग बहुत ही नर्म दिल के थे उनसे ये सब एक्सप्लॉइटेशन देखा नहीं जाता था और बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, खेलने बेचने के लिए इनको एक व्यवसाय के तरीके पे बनाए हुए थे। तो इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए थे और ये स्लेव्स की कमी एक तरीके से बहुत अच्छी थी। पर जब स्लेव ब्रीडिंग आई, स्लेवों को रखना अथवा वेतन भोगियों मजदूरों द्वारा विकल्पों का सहारा लेने में, तो वेतन भोगी मजदूरों सस्ते तो पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी नियम कार्यों पर मुक्त श्रमिकों या हम कह सकते स्लेव्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। तो दास प्रथा खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं था।
ये भेड़ों जैसे मजदूर की तरह काम करते थे, गुलाम रहते थे। वर्षों तक इनको रखा जाता था गुलामी में, भोजन नहीं दिया जाता था इनको अच्छे से, खर्चा इनका कोई नहीं उठाता था, इनको बांध के रख देते थे और इनके लिए कृषि क्षेत्र में खूब काम कराया जाता था और ये मुफ्त में मिल जाते थे। यहाँ लिखा हुआ है लाइन, दे आर फ्रेमेंट दैट इज स्लेव हु हैज बीन सेटर्स। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये एक तरीके से शोषण हो रहा था व्यापारियों द्वारा। तो मालिक अक्सर अपने गुलामों को, हफ्ता मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने की कभी कभार पूंजी दे देते थे। तो ये एक तरीके का बिजनेस मैनेजमेंट बन गया था, वेयर ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर। तो जब इनकी ज़रूरत नहीं होती थी तो इनको थोड़ा पैसा दे के, इनको आप रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए थोड़ा पैसा दे दिया जाता था ताकि जो छोटा मोटा काम कर सकें। तो master slave the freedom capital and the business on the behalf of the businessman. So the Roman agriculture writer paid a great deal of attention to the management of labor. तो रोमन कृषि विशेषज्ञों लेखकों ने श्रम प्रबंध की ओर बहुत ध्यान दिया। कॉम्यूला, अ फर्स्ट सेंचुरी राइटर, तो ये एक राइटर का नाम है, लेखक का, कॉम्यूला। तो केम फ्रॉम द स्पेन, साउथ ऑफ स्पेन, रिकमेंडेड द लैंड ओनर शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स। तो इन्होंने सिफारिश करी कि जिम्मेदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। Twice as many as they needed, so the production could be continuous for loss of slave labor time exceed cost of such item. इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी अपने औजारों की सुरक्षा भंडार भी रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि लागत ना बढ़े और एक जनरल परसेप्शन रहे, एक तरीके का दायित्व रहे कि कैसे हमें ये काम करना है। तो एक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ इनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु कुड बी द कोर्स ऑल्सो बी स्लेव। तो एक तरीके का नया काम चालू हो गया था दास प्रजनों में कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा रख दी थी जिसमें जो दासियां होती थी या फीमेल नीग्रोस, तो वो अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने का उनका काम हो गया था ताकि वो बच्चे बिक सकें और दास प्रथा आगे कंटिन्यू हो सकें। तो एक तरीके का जो आपके में एक ब्लॉक में दिया हुआ है ब्लू कलर के, पेज नंबर 68 में एक ब्लू ब्लॉक है, ऑन द टेस्टिमेंट्स ऑफ स्लेव्स। तो उसमें क्या लिखा है, Soon afterwards, the city prefect Lucius Padamus Senodus was murdered by one of his slaves. After the murder, the Asian custom required that every slave under the same roof must be executed. तो कुछ ही समय बाद अब शहर में शासक ल्यूकस का एकदम से दास ने कत्ल कर दिया था गुस्से में आके। तो कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार ये था कि जो भी दास एक साथ सब जो रहते थे साथ में, उन सबको फांसी दे दी जाए। बट अ क्राउड गैदर्ड एगर टू सेव सो मैनी इनोसेंट लाइफ। परंतु बहुत ही निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। एगर टू सेव इनोसेंट लाइफ एंड राइटिंग बिगेन, और दंगे होना शुरू हो गए। The Senate House was besieged inside. There was a feeling against excessive serenity, but the opposed any change. तो सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था। फेवरिंग एग्जीक्यूशन प्रिवेल्ड, however great crowd ready with stones and torches prevented the order from being carried out. Negro rebuked the population by edict and lined with troops and whole route, among which those recommended were taken for execution.
परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मान ली गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मिसालें लिए गए भीड़ में एक आदेश का कार्यवंत किया गया। नीग्रो को बचाया गया और उन लोगों को फटकार लगाई गई कि इतने सारे नीग्रो को नहीं मारा जाए और सभी को फांसी ना दी जाए। तो इस तरीके का ये इंसिडेंट है जो हमें हिस्ट्री में मिलता है कि कैसे जो बेगुनाह सबको फांसी मिलने वाली थी, जिन्होंने कुछ किया नहीं था, डरे हुए थे, उनको वहीं के लोगों ने, सैनिटोरियंस ने बचाया और बोला जिसने गलती करी है, जिसने कत्ल किया, उसको ही मर्डर के इंचार्ज को फांसी दी जाए और बाकी लोगों को सुरक्षित छोड़ा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा था। Now on page 69 हम देख सकते among employees that without a supervision no work will ever get done। तो नियोक्ताओं या हम कह सकते किसी भी डिक्टेटरशिप के बिना कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन बिना मैनेजर या बिना एक मैनेजमेंट के काम हो ही नहीं सकता। So we can say the supervision was paramount for both free worker and slaves। तो हम कह सकते दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, स्लेव्स का मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So to make supervision easier, worker from sometimes grouped into gang or smaller teams। तो इस निरीक्षण के लिए सबसे अच्छा काम था कि वर्करों में ही किसी को दल का नेता बना दो। तो कॉल्यूमिला रिकमेंडेड स्क्वाड ऑफ 10। तो कॉम्युला ने कहा कि 10-10 श्रमिकों में एक की सिफारिश की जाए और एक को हमेशा नेता बना दिया जाए जो बाकियों से काम लेता रहे और जो भी काम चोरी कर रहा हो उसकी शिकायत कर सके। तो इस तरीके से एक नया टाइम, जैसे हम कहते हैं टीम लीडर, जो 10 लोगों का एक लीड होता है, तो वैसे ही ये चालू होने लगा मैनेजमेंट ऑफ लेबर के नाम से। प्लेइंग द एल्टर, द ऑथर ऑफ द फेमस नेचुरल हिस्ट्री। तो इसमें एक चीज़ है कि एक ऑथर थे प्लिनी द एल्डर नाम के, तो उन्होंने हिस्ट्री में, नेचुरल हिस्ट्री में कंडेमनेटेड द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो उन्होंने यह कहा, इन्होंने ये प्रसिद्ध थे, तो इन्होंने इसकी निंदा करी कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब तरीका था, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम वाले दास को आम तौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखे जाने लगा। तो ये और भी वर्सन हो गई कंडीशन, दैट स्लेव्स वर्कड इन गैंग वर चेन टुगेदर बाय देयर फीट। ऑल दिस लुक्स डोरिक्यून। तो ये सब एक डोरिक्यून का मतलब है हार्श, या एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रैकॉन। इसका मतलब होता है डेथ पेनाल्टी जैसा काम, या हम इसको कह सकते हैं कि ये वास्तव में बहुत ही गंदी चीज़ थी कि आप चेन में भी टाई करके रखो। मतलब इतना तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत था, अब ये भी और आ गया। तो द एल्डर पेनी डिस्क्राइब द कंडीशन इन द फ्रेंचीज। उन्होंने एक फ्रेंचीज में ये कंडीशन डिस्क्राइब करी। फ्रेंचीज मतलब क्या है, एक रिजिम है, और ये एक इन्होंने बताया कि एक ट्रैप है। जैसे एक बॉसिवा ट्री होती है तो उसकी बार्क क्या करती है, जितना भी आप उसको घिसो वो उसका स्मेल नहीं जाता है, एक परफ्यूम की तरह काम करती है। तो और ऐसी हालत यहाँ पर भी हो गई थी कि ये एक तरीके का सुगंधित तो था ये चीज़ कि लोगों का काम तो हो रहा है, पर इससे क्या हो रहा था कि लोगों में एक तरीके से आप इंजेक्ट कर रहे हो एक जहर और उनको मार रहे हो धीमे धीमे। तो इसके आगे है कि ऑफ एलेक्जेंड्रिया वर टेल अस नो अमाउंट them to survive. Seal is put upon the workman apron. They have to wear a mask or a net with a close mask on their heads. तो ये सारी परिस्थितियाँ इसमें लिखी हुई हैं कि क्या हो रहा था एक्चुअल में। तो ऐसे तरीके बहुत कठोर और क्रूर थे, सबसे पहली बात। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व का अधिकांश
अधिकांश हम कह सकते हैं लेबर या इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल लेबर्स यहीं से ही स्टार्ट हुआ था, एक तरीके से इन्फ्रोस हुआ था ये सारा काम। तो एनएलजी पैटियन ने जो ये डिस्क्राइब करा है कि वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर must have been fatigued in dislike for the famous dialect for early 3rd century refer to the Egyptian peasant deserting their village in order not to engage in agriculture work. Same was probably true for the most factories and workshop. A law of 398 deferred as a worker being branded as even been recognized if when they run away and try to hide. तो जब हम आगे देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इनकी बहुत ख़राब स्थिति थी। तो जो काम वाले वर्कर्स थे इनको सील लगा गहरी जली वाला मास्क लगा दिया जाता था, इनको नेट पहनाते थे और फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए इनको अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। सोचो कितनी ह्यूमिलेटिंग फीलिंग होती होगी। कृषि श्रमिक अवश्य थके थके से रहते होंगे, इनको नापसंद किया जाता था क्योंकि 3री शताब्दी में एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपना गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वह इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें खेती के काम में ना लगना पड़े। तो इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि लोग रन कर रहे थे, जगहों से भाग रहे थे, तो ना इनके पास ज़मीन बची थी, ना जायदाद, ना काम, ना पैसा। तो इतनी गंदी स्थिति हो चुकी थी इनकी। The same was probably true for the most factories and workshop, and the law 398 referred as the work being branded. तो संभवतः ये बात है कि फैक्ट्रियों और कामों पे था, तो 398 में कानून आया जिसमें बोला गया कि कामगारों या जो भी लोग हैं, बच्चे हैं या नीग्रोज हैं, इनको इस तरीके से व्यवहार ना हो। और मैनी प्राइवेट एम्प्लॉय कास्ट देयर एग्रीमेंट विद वर्कर इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। और बोला गया मालिकों को कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इन लोगों को रखो, मजदूरी दो, इस तरीके से ना रखो। एंड वर डेप्ट टू देम टू इंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम। तो उनको ये भी बोला गया आप इतने सख्त रूल भी ना निभाओ इनसे, इस तरीके से व्यवहार नहीं करो, ये भी इंसान है। एन अर्ली 2nd सेंचुरी राइटर टेलर्स, तो एक राइटर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसमें, 1000 सरेंडर themselves टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर फ्री। हजारों श्रमिक गुलामों में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते थे, हालांकि वह मुक्त थे। तो वो फ्री तो थे पर उनकी इतनी बेरोजगारी और इतना इनकी स्थिति खराब कर दी गई थी कि ये गुलामी के लिए तब भी मजबूर थे। A lot of poor family went in the debt bondage in order to survive. तो बहुत से गरीब परिवारों में तो जीवित रहने के लिए एक ऋणवृद्धिता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। फ्रॉम वन रिसेंटली डिस्कवर लेटर ऑफ ऑगस्टीन वी लर्न द पेरेंट्स समटाइम्स होल्ड द चिल्ड्रन इनटू सर्विटाइल फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। तो एक लेटर वेला ऑगस्टीन को पत्रों में लिखा गया था, तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेच देते थे इन्हीं मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को, ताकि उनको पैसा मिल सके। तो ये ऑगस्टीन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड वेदर दीज चिल्ड्रन कुल बी देयर। तो इसमें ऑगस्टीन पूछ रहा है वकील अपने मित्र से कि पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे का क्या होता है। तो वकील क्या बता रहा है कि बच्चे को आज़ाद किया जाता है, पर इसके प्रमाण नहीं मिलते कि वो बच्चा आज़ाद भी हुआ कभी कि नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्लेक्ट करता है। अब ये फ़ोटो है, देखिए किस तरीके से एक चेन है और एक असहाय व्यक्ति का एक पोर्ट्रेट है जो कि बहुत ज़्यादा विचलित कर सकता है कि किस तरीके की कंडीशंस थी। तो 16 सेंचुरी में यही हो रहा था एक तरीके से एम्पायर में, जिसको हम जान सकते हैं कि कैसा एक्सप्लॉयटेशन था और वर्कर्स किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो आप पेज नंबर 70 का फर्स्ट पैराग्राफ भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में
कि just take an example of the Jewish Revolt 66E, the revolutionary destroyed the money-lender bond to win the popular support. Again, we should be careful about conclude. Bulk of labor was conceived in these way. The late 15th century Emperor Augustine built the eastern frontier city of the Dara in less than 3 weeks by attracting laborers from all over the east by offering high wages from the papyri. We can even for some estimate on how wage labor had become in the part of Mediterranean in the last 16th century. तो अब ये पता चलता है कि देखो 66 ईस्वी में एक ज़बरदस्त विद्रोह हुआ यहूदियों का, ज्यूल्स का। तो ये क्रांतिकारियों ने बोला कि ये सब ब्रांड्स नष्ट कर डाल। फिर भी हमें यह संबंध से नहीं स्थित समझने के लिए हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर स्लेव्स इनको दबाव डाला जाता था। हमें ये नहीं समझना, क्योंकि कुछ मजबूरी में भी करते थे और कुछ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए करते थे। तो 5वीं शताब्दी के वर्षों में हमें सम्राट एगस्टस का पता चलता है कि मजदूरियाँ पैसा भी दे रहे थे वो और काम करा रहे थे। जैसे आज के लेबर्स का होता है वेजेस सिस्टम कि पर डे का उनको वेज मिलता है, तो ऐसे ही उनका 3 सप्ताह का समय रहता था, उनको वेज दिया जाता था 3 वीक्स, और ये लेबर्स अट्रैक्ट करता था, उनको ज़्यादा पैसे भी दिए जाते थे। ये हमें के लिखित प्रमाणों में मिलता है। फ्रॉम द पेपर वी कैन इवन form some estimate of how widespread wage labor had become the part of Mediterranean in 6th century. तो हमें ये भी पता चलता है इस क्षेत्र में दस्तावेजों में जो हमें पेपराइज मिले हैं कि ये अभिमान लगाया जा सकता है कि 6ठी शताब्दी में जो मेडिटेरियन क्षेत्र था वहाँ पर पूर्व भाग में, या हम कह सकते हैं इसके पार्ट्स में, श्रमक सिस्टम या हम कह सकते हैं स्लेव सिस्टम एक तरीके से यहाँ पर पूरा फैला हुआ था। तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव सिचुएशन थी उस समय रोम की। इसके आगे का पार्ट है सोशल हायरार्कीज, सामाजिक श्रेणियाँ, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।